हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9th के फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आज वेलोसिटी के विषय में। क्या है वेलोसिटी और किस तरह से ये डिफर है, किस तरह से ये अलग है स्पीड से। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी स्पीड की। स्पीड यानी कि चाल, और फॉर्मूला था इसका चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक अदिश राशि थी, इसके पास डायरेक्शन नहीं थी। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अब आप देखिए, आज आपके पास में दो पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। बहुत सिंपल है आपके लेवल पर। बाकी क्लास 11th की अगर हम बात करते तो वहाँ पर भी वेलोसिटी है, लेकिन उसको बताने में फिर टाइम लगता है, क्योंकि उसमें वेक्टर भी मिक्स हो जाती है आकर के। वेक्टर यानी कि सदिश राशियों के विषय में गहनता से बात होती है, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ये वेलोसिटी, लेकिन आपके लेवल पे बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि ए से बी तक जाने के कई रास्ते बना सकते हैं हम लोग, जो भी हमको उचित लगे, जैसा भी कोई भी रास्ता बना सकते हैं हम लोग, कैसा भी, ऐसे 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 कोई भी रास्ता। तो ए से बी तक जाने का जो पहला वाला रास्ता है वो सीधा है एकदम। दूसरा जो रास्ता है वो थोड़ा घूम करके गया है, और बाकी तीसरा चौथा कितने नाम दे दें। तो जो रास्ता प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को सीधे मिलाता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को सीधे मिलाता है डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है एकदम न्यूनतम दूरी, ये इससे छोटी कोई दूरी बना नहीं सकते आप, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो दूरी है, जो बाकी रास्ते हैं, उन सब की पूरी लंबाई जोड़ दीजिए आप, तो वो हो जाएगी डिस्टेंस। स्पीड में क्या है कि अगर वस्तु इससे इसमें गई है, इस रास्ते से होकर के, तो इस रास्ते की लंबाई बटे समय, लंबाई का मतलब वही डिस्टेंस हो जाएगा। पथ की जो लंबाई होती है, पाथ की जो लेंथ होती है, वही डिस्टेंस कहलाती है। तो इस रास्ते से गए तो इसकी लंबाई बटे टाइम, कितना समय लगा। इस रास्ते से गए तो आपने कितना डिस्टेंस तय किया, मतलब इसकी लंबाई बटे टाइम। इस रास्ते से गए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे गए डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक बात है। वेलोसिटी के लिए कहानी सिंपल सी है, सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट लेना है, सिर्फ विस्थापन लेना है। ए से बी आप कोई सा भी रास्ता चुनो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको डिस्टेंस तो जो नापनी है वो पहले वाली पथ की नापनी है, ए से बी तक की डायरेक्ट नापनी है। जो ए से बी तक डायरेक्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो वेलोसिटी जो होगी हमारी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ओके, यहां पर वेग बराबर विस्थापन बटे समय मिल गया। अब चूंकि विस्थापन की अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर आप ए से बी में गए हैं तो जो विस्थापन है वो ए से बी की तरफ है, और अगर आप बी से ए की तरफ आए हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी विस्थापन की, वो बी से ए बन जाएगी। तो विस्थापन की डायरेक्शन के आधार पर वेग की दिशा तय होगी। अगर आप ए से बी की तरफ गए हैं तो ए से बी की तरफ होगा वेग, और यही है विस्थापन। बी से ए में आए हो तो यही विस्थापन की दिशा, यही वेग की दिशा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। ए से बी गए हैं तो ए से बी है दोनों, बी से ए है तो बी से ए होंगे दोनों। बात समझ आ रही है। तो ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। और काफी कुछ ये आपको स्पीड के जैसा दिखाई देगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी और समय की यूनिट सेकंड। तो यहां पर भी आया था मीटर बटे सेकंड, अगर आपको याद हो। तो जो यूनिट स्पीड की है वही यूनिट वेग की भी है, वेलोसिटी की भी है। अब इसके बाद ये अदिश राशि थी, लेकिन ये सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला दूरी बटे समय था, इसका है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, इसके बाद आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। स्पीड की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर वस्तु चल रही है तो स्पीड हमेशा कैसी होगी, स्पीड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, जीरो से बड़ी होगी। लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वस्तु चल भी रही है
वस्तु चल रही है और उसकी स्पीड वस्तु चल रही है, उसके बावजूद उसका वेग 0 हो सकता है। आप ऐसे समझें जैसे वस्तु A से चली, B पर पहुंची और बिना रुके वो घूम करके तुरंत वापस B से चली और A पर आई और फिर बिना रुके वो B पर चली गई। यानी कि जो वस्तु का पथ है, रास्ता है, वो A से B, B से A से B, B से A से B, B से L कॉन्टिन्यूसली चल रही है, वो रुक नहीं रही है कहीं। ये विशेष बात है। रुक ऐसा नहीं कि A से B तक पहुंची फिर वहां रुक गई, फिर वो B से आई A तक फिर रुक गई। हम ऐसी बात नहीं कर रहे, कॉन्टिन्यूसली वो चल रही लगातार, A से B घूम करके B से A से B, B से A से B, B से कॉन्टिन्यूसली। ऐसी दशा में अगर हम आपसे कहें कि एक चक्कर बताओ पूरा कि A से वो B तक पहुंची, A से वो B तक पहुंची और B से वापस वो A तक आई, इस दूरी का मान अगर हम कह लें कि 1 मीटर था और समय लगा इसको 1 सेकंड, जाने और आने टोटल का समय 1 सेकंड है, तो आप बताइए इसकी जो चाल आएगी वो क्या आएगी। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, एक चक्कर में, यानी कि A से B में और B से वापस A में, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, A से B और B से फिर A। तो A से B तक जाने में जो दूरी तय करी वो 1 मीटर और वापस आ गए फिर से 1 मीटर। तो दूरी क्या होती, पथ की लंबाई। तो पथ तो देखिए आपका यू शेप का है कि आप यहां से गए और वापस घूम के फिर आ गए, तो 1 मीटर जाने में दूरी तय करी और फिर लौटने में 1 मीटर तय कर ली, तो टोटल दूरी आपकी हो गई 2 मीटर। समय कितना लगा, समय टोटल जाने और आने में मिलाकर के 1 सेकंड लगा। तो समय चाल बराबर दूरी बटे समय, तो जो स्पीड है आपकी वो 2 मीटर पर सेकंड बन गई, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में, ये सेकंड में है। ये आपकी स्पीड है। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो बच्चों वेलोसिटी कितनी मिलेगी आपको, देखिए वेलोसिटी अगर निकालते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो समय तो हमको पता है कि समय तो 1 सेकंड ही लगा, विस्थापन कितना, ये हो गया 0। समय तो 1 सेकंड, वो जाने और आने में जो टाइम लगा वो तो 1 सेकंड ही लगा है। अब जो विस्थापन नापना होगा हम लोगों को, तो विस्थापन कैसे नापेंगे आप, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु इस बार ये नहीं है, क्योंकि आप A से B पे गए और लौट करके तुरंत वापस आ गए A पे। तो प्रारंभिक बिंदु भी आपका A है, अंतिम बिंदु भी A है, दोनों बिंदु एक ही जगह पर होने की वजह से जो डिस्टेंस बनी वो 0 हो गई। A से A की ही दूरी 0, आप तो कहीं फाइनली चले ही नहीं ना, तो A से कहे वापस A पे आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी खत्म, 0 हो गई। तो ये वेलोसिटी मिल गई आपको 0। वेलोसिटी 0 होने से क्या समझ आया हमको कि उस जो वस्तु लगातार चल रही है तो उसकी स्पीड बनी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या बनी, 0। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो स्पीड है वो पॉजिटिव भी होती है, वो तो नॉर्मली होगी, वो 0 भी हो सकती है। स्पीड हो सकती है, नहीं हो सकती। स्पीड हमेशा 0 से बड़ी होगी 100%, और कोई वहां पर ऑप्शन नहीं है आपके पास। वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है 0 से बड़ी, वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकती है। अब उसका एग्जांपल यहाँ पर देना उचित नहीं है, क्योंकि आपकी वो लेवल की बात है नहीं, वेक्टर आ जाएगा, तो आप क्लास 11 में समझ लेंगे कि वेलोसिटी निगेटिव भी आती है। जब कोई वस्तु इस डायरेक्शन में जा रही हो और उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चेक करते हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ रहा हो, उस दशा में जो v आएगा वो माइनस का मिल जाएगा हमको। तो हम आपको क्या बताया है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी 0 से बड़ी, अगर वस्तु चल रही है तो, और वस्तु चल रही है और उसका वेग कितना होगा तो वो 0 से ज़्यादा हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से कम बोले तो माइनस भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी के टाइप्स, तो वेलोसिटी के टाइप्स में सेम बातें हैं, वही जो आपने स्पीड में देखे, 2 तरह के। कौन कौन से, स्पीड में 2 तरह के आपने देखी थी, एक होती है एक समान चाल और एक होती है असमान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सिमिलरली जो वेलोसिटी है उसके साथ भी यही हाल। वेलोसिटी कितने तरह की, वेलोसिटी हो गई 2 तरह की। वेलोसिटी यानी कि वेग, ये बच्चों कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक हो गया यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। तो एक समान क्या होगा,
अगर कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे तो उसकी जो वेग होगा वो एक समान वेग कहलाएगा। अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि टाइम इक्वल ही लेना है। अब इस बार डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं, जैसे पहले 1 सेकंड में एक समान के लिए है, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर। हर 1 सेकंड में इसका जो विस्थापन आ रहा है वो 2 मीटर ही आ रहा है। तो ऐसी दशा में जो उसका वेग होगा वो एक समान होगा, क्योंकि आप किसी भी टाइम इंटरवल पर इसका वेग निकालोगे तो सेम ही आएगा। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 2 मीटर पर सेकंड, अगले में फिर से 2 मीटर पर सेकंड ही है, अगले में फिर 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड 2 मीटर, तो ये एक समान। अब अगर यहां हर सेकंड 2 मीटर ना हो, कभी 1 सेकंड में 2 मीटर, कभी 3 सेकंड, कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी 0, ऐसे ही मिले, तो इसकी तो हर सेकंड पे वेग बदल जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे? हर सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बदलने लगे तो उसकी जो वेग आएगा, जो वेलोसिटी आएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। एक चीज और हम क्लियर कर दें कि यहां पर आपने अगर ये बोल दिया कि 1 सेकंड में 2 मीटर दूर विस्थापन तय हुआ, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर हुआ, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर हुआ, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर हुआ, तो ये तो एक समान हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये क्या चीज है? यस, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन भी है, उसका भी ध्यान रखना। जो सदिश राशियां हैं उनके पास 2 चीजें होती हैं बच्चों। जो सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनके पास 2 चीजें, एक तो होता है उनके पास मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, और दूसरा होता है डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो अगर किसी राशि का मैग्नीट्यूड बदल जाए तो राशि बदलेगी। जैसे अगर आपने वेग की ही बात करी तो 2, 3, 4, 5, 2, 1, 9, 0, 5, 6, 7 ऐसी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो वो राशि बदल रही है, यानी कि वो एक समान नहीं है, वो असमान है। ठीक बात है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। लेकिन अगर कोई राशि ऐसी है जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही, उसकी बार बार डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदलने से भी वो राशि बदल जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक समान एक्चुअली में वो कब बनेगी? जब वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे और दिशा भी हर बार वही रहे, दिशा चेंज नहीं हो, तब वो एक समान होगी। और यहां पर अगर वो समान समय में समान विस्थापन ना तय करे, या तय तो कर रही है लेकिन दिशा बदल रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। बात को समझें, यहां पर समान समय में समान विस्थापन भी तय हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, और डायरेक्शन भी हर बार सेम रहे, तो वो बन पाएगी यूनिफॉर्म। ये दोनों कंडीशन मस्ट है, यानी कि यहां पर वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सेम हो, तो वो यूनिफॉर्म। यहां दोनों में से एक भी बदल जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए हमने बोला या तो उसका हर टाइम पर क्या बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है यानी कि वैल्यू बदल रही है, या फिर ये नहीं बदल रही तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है, या फिर ये दोनों बदल जाए, या तो मैग्नीट्यूड बदले या तो डायरेक्शन बदले या फिर दोनों बदले, तो वेग तो बदल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। तो वेलोसिटी 2 तरह की है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और एक समान का मतलब हर समय उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टाइम में वो इक्वल रहेगा, हर समय हर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है और डायरेक्शन भी सेम आ रही है, यूनिफॉर्म। अब यहां पर हर सेकंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं है, या फिर उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को कैसे मेजर करते हैं, स्पीड में हम बता चुके हैं। अगर आपने स्पीड का वीडियो नहीं देखा है तो स्पीड का वीडियो जरूर देख लीजिए। आप यूट्यूब में लिख सकते हैं व्हाट इज द स्पीड, सौरभ फिजिक्स, आपको वीडियो मिल जाएगा और पूरी वैल्यू आपको मिलेगी आपके टाइम की, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। देखिए, अब जो नॉन यूनिफॉर्म हमारी वेलोसिटी है इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी से।
एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो v बराबर, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे औसत का सिंबल लगा लो या फिर नीचे लिख दो एवरेज। तो v औसत बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया था स्पीड के साथ, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो मतलब टोटल टाइम में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, थोड़ी देर पहले अगर आपने एग्जांपल पे गौर किया हो तो जो हमने ए से बी गए, बी से ए में गए, वो एवरेज ही था। वेलोसिटी को हम मोस्ट ऑफ द केसेस में एवरेज ही मेजर करते हैं। और भी एक तरीका होता है इसको मेजर करने का, वो इंस्टेंटेनियस है, ताक्षणिक को वेग बोलते हैं। तो ताक्षणिक वेग थोड़ा सा अलग है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप जब भी वेलोसिटी को नाप रहे होंगे तो वो वेलोसिटी कैसी रहेगी बच्चों? वो वेलोसिटी हमेशा एवरेज ही होगी। आप उसमें टेंशन नहीं डालें, चाहे आप यूनिफॉर्म बताएं चाहे नॉन यूनिफॉर्म, वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी ही बताई जाती है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के साथ मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से घर में पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।